अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था टेबल टैग के बारे में अपने HTML के अंदर। तो आज हम लोग अपने कोर्स में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम अपनी फाइल जनरेट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर है उसमें हमने स्टडी करना है स्टाइल टैग को और सेमेंटिक टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टाइल टैग्स हैं वो बेसिकली HTML के अंदर हमारे यूज़ होते हैं हमारे स्टाइल देने के लिए हमारी HTML को। ठीक है, अगर हमने किसी भी अपनी कोई फील्ड को कोई स्टाइल देना है तो वो हम किस टैग के जरिए कर सकते हैं, स्टाइल टैग के जरिए। लेकिन मैंने जैसा आपको कोर्स के स्टार्ट में बताया था कि हम लोग स्टाइल के लिए CSS को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं अभी, क्योंकि हम लोग CSS की तरफ नहीं गए अभी फ़िलहाल, तो अगर फ़िलहाल अभी क्योंकि हमारा ये टैग है HTML का और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे CSS को स्टाइलिंग के लिए और उसके हम एक अलग फाइल जनरेट किया करेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि हमारा ये कोर्स का यानी कि हिस्सा है तो मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा कि स्टाइल टैग हमारा होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टैग के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि स्टाइल टैग क्या होता है हमारा। स्टाइल टैग हम लोग लिखते हैं अपने हेड के अंदर स्टाइल। ठीक है, स्टाइल नाम से लिखा जाता है। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे अपने टैग्स के बारे में HTML के, वो को किसको यानी कि वो फॉलो करेंगे हमारे HTML के टैग्स। ठीक है, हमारे वेब पेज के ऊपर। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्वर अपना ऑन करूँ, अभी मेरे पास यहाँ पे कोई शो डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने रख दिया अपना टाइटल। ओके, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक H1 को डिस्क्राइब करूँ और मैं उसमें लिखूँ हेडिंग 1। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है H1 जो कि मेरे वेब पेज पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ी सी स्टाइल देना। देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो H1 है, ठीक है, इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं उसका कलर चेंज कर जाता हूँ और मैं उसको किस तरह से करूँगा, अभी हम CSS की तरफ नहीं जा रहे हो, बस आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम लोग किस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल टैग को यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग अपने H1 टैग को टैग करेंगे। ठीक है, हमने क्या लिख दिया H1 कि हमारा जो H1 है उसको टैग किया हमने। ठीक है, और मैंने इसका क्या करा, मैंने इसका कलर कर दिया, कलर मैंने इसका कर दिया रेड। ठीक है, अब मैं अपने वेब पेज पे अगर वापस आऊँ तो देखिए मेरे पास मेरा कलर क्या हो गया, मेरी हेडिंग का रेड। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइल टैग बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारे HTML के टैग्स को स्टाइल के लिए। अब आप इसका इस तरह भी कर सकते हो, अगर मैं ये यहाँ से रिमूव कर दूँ और मैं अपने हेडिंग टैग के अंदर ही स्टाइल टैग को डिस्क्राइब करूँ स्टाइल, और मैं यहाँ पे लिखूँ कलर और यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर दूँ रेड। मैंने ये डिस्क्राइब कर दिया और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, हेडिंग के अंदर कलर चेंज हो गया हेडिंग का हमारी। तो ये होते हैं कुछ मेथड्स हमारे स्टाइल टैग को लिखने के, स्टाइल करने के। ठीक है, स्टाइल टैग के बारे में मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको थोड़ा सा ये भी बता दिया कि हम लोग स्टाइल किस तरह से इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रेफरेबल मेथड हमारे पास कौन सा होता है कि हम लोग CSS के थ्रू एक अलग फाइल के अंदर से इसको करते हैं। अब उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं स्टाइलिंग करने की, तो वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आप कंफ्यूज होंगे अगर मैं आप लोगों को चीज़ें अभी बताऊंगा। हम जब टाइम आएगा उसका, जब हम CSS को स्टार्ट करेंगे, तब मैं आप लोगों को वो चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अभी बस मैंने आप लोगों को स्टाइल टैग के बारे में बताना था कि स्टाइल टैग हमारे पास HTML के अंदर क्या होता है, जो बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारे HTML के अंदर स्टाइल करने के लिए। तो अगर इसके बाद हम आते हैं सिमेंटिक टैग्स के ऊपर। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? सिमेंटिक टैग्स होते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर जो हम लोग इंक्लूड करते हैं आगे हम लोग डिस्क्राइब कर सकें अपने वेब पेज के पोर्शंस को। ठीक है, मतलब अगर मेरा पहला पोर्शन है जिसमें मेरी नैव बार और मेरा अगर आगे लोगो लगा हुआ है, ठीक है, और मैंने वहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है कि मेरी वेबसाइट पे, और अगर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पोर्शन है मेरी वेब कंसीडर करे हेडर पोर्शन मेरा, यानी कि ये पोर्शन है मेरा सबसे पहला पोर्शन। ठीक है, जिसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा वेबसाइट का मेन पोर्शन है, ठीक है, उसको मैं उस टैग के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, कि ये मेरा मेन टैग है और इसके अंदर मेरा जो है सारा वो मेन है जो मेरा वेबसाइट जिस पे बेस कर रही है मेरी। और एंड पे आता है हमारा फुटर। फुटर बेसिकली ये होता है कि जिसके अंदर हमने लिंक दे दिया अपनी किसी और वेबसाइट का। ठीक है, यहाँ हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ लिंक्स दिए हुए हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, यहाँ हमने कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ हमने ईमेल दी हुई है। तो ये चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, फुटर में।
तो ऐसे यानी कि बेसिकली सिमेंटिक टैग जो होते हैं हमारे, वो यूज़ किए जाते हैं हमारे वेब के ऊपर पोर्शन में डिवाइड करने के लिए हमारी वेब को, ठीक है, ताकि हमारा जो ब्राउज़र है वो भी इजीली अंडरस्टैंड कर ले कि हमारी वेबसाइट के ये पोर्शन है, ये किस में चीज़ में डिवाइड है, किस तरह से डिवाइड है, ठीक है। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग में भी ईजी होता है, यूज़र को भी अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है, उसको भी पता लगता है कि चीज़ों का कि कौन सा मेन है, कौन सा हेडर है, कौन सा फुटर है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिमेंटिक टैग्स हमारे यूज़ किए जाते हैं वेब पेज के ऊपर इस तरह से। तो इसमें हमारे पास जो सिमेंटिक टैग्स आज हम डिस्कस करेंगे उनमें हमारे पास सबसे पहला है हेडर, ठीक है, हेडर। उसके बाद हमारे पास आता है मेन, देन हमारे पास आता है फुटर, उसके बाद हमारे पास आता है डिटेल, ठीक है। इसके साथ हमारे पास आता है समरी, ठीक है। उसके साथ हमारे पास आर्टिकल, ठीक है। तो ये डिफरेंट टैग्स हैं जिन जो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें हमारे पास एक और टैग भी आता है सेक्शन, ठीक है। तो ये टैग हैं जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हेडर टैग के ऊपर। हेडर टैग बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है कि मेरा जो ये पोर्शन है वेबसाइट का, इसके अंदर जितनी मैं अपनी HTML लिखूंगा, ठीक है, वो किस में इंक्लूड की जाएगी, हेडर पोर्शन में, ठीक है। तो मेरा जो पहला पोर्शन होगा वो हेडर का होगा, ठीक है। इसमें यानी कि अगर मैं अपनी नैव बार जनरेट करता हूँ, नैव बार बनाता हूँ मैं अपनी, और उसके बाद मैंने अगर वेलकम का एक पेज लिखा है तो मैं वेलकम का मैसेज लिखा है मैंने, या कुछ भी डिस्क्राइब किया हुआ उस पर, या मैंने अपनी कंपनी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ, छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उसके ऊपर, ठीक है, और नेम है कंपनी का, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा हेडर पोर्शन के अंदर। यानी कि वो हम जो चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं हेडर पोर्शन में, यानी कि फर्स्ट पे जब यूज़र एंटर होगा वेब के अंदर तो उसको ये चीज़ें फ्रंट पे शो होंगी, ठीक है। उसके बाद जैसे वो स्क्रॉल करेगा डाउन तो उसको पास आएगी मेन बॉडी, ठीक है। हमारे पास क्या आएगी, मेन बॉडी, ठीक है। मेन बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, वो कंटेंट जो कि हमारा मेन कंटेंट है, जिसके ऊपर हमारी पूरी वेब बेस कर रही है, उसमें हमारा क्या रहेगा, मेन कंटेंट, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, पहला हेडर, देन आ गया हमारे पास मेन, अब हमारे पास क्या आता है, फुटर, ठीक है। फुटर क्या कर रहा है, फुटर हमारा एंड पोर्शन है जिसमें हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी कि हमारी वेबसाइट का कोई अगर लिंक दे रहा है किसी और वेब का अपनी, ठीक है, या हमको अपनी कोई कॉन्टैक्ट की हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, तो वो किस चीज़ में आ जाएगी, हमारे फुटर के अंदर। जैसे अगर हम लोग वेब पे आए और मैं आप लोग को यहाँ से कोई एक वेब सर्च करके एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे मैं ये बूटस्ट्रैप की ऐप पे आया हूँ, वेब पे आया हूँ, तो ये देखिए मेरे पास सबसे पहला आ रहा है नैव बार, ठीक है। देन मेरे पास आ रहा है ये छोटा सा लोग यानी कि उनका इंफॉर्मेशन कि ये वेबसाइट किस पे बेस कर रही है, तो ये इनका क्या है, ये हेडर पोर्शन है, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रही है मेन बॉडी, ठीक है, ये सारी क्या है हमारे पास मेन, ठीक है। देन अगर हम लोग एंड पे आए तो यहाँ देखें, यहाँ पे एक छोटा सा कलर का शेड डिफरेंट है और यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं, गाइड दी हुई है, प्रोजेक्ट एंड कम्युनिटी के बारे में बताया हुआ है। तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है, ये फुटर है, ठीक है। और ये जो हमारे पास मिड वाला पोर्शन है ये हमारे पास मेन पोर्शन है, ठीक है। और जो हमारे पास फर्स्ट पे पोर्शन है जो जिसमें हमारी नैव बार, ठीक है, हमारी सर्च बार और हमारे डिफरेंट वर्जन के बारे में बता रहे हैं हम लोग, हमारा लोगो है, और उसके ऊपर हम लोग स्टार्ट में बता रहे हैं कि ये वेबसाइट किस पे बेस करिए, तो वो हमारा क्या है, हेडर है हमारा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिखाई वेबसाइट ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि मैं किस बारे में बात कर। ये होगी हमारे पास तीन हमारी हमारे सिमेंटिक टैग्स। नेक्स्ट मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे डिटेल टैग के ऊपर, ठीक है। डिटेल टैग क्या करता है, डिटेल टैग देखो अगर हमने किसी चीज़ के अपने वेब के ऊपर डिटेल देनी है, ये भी एक टैग है, इसको भी इंक्लूड करता है सिमेंटिक टैग के अंदर। इसके अंदर अगर हमने एक पोर्शन इंक्लूड करना है एक वर्ड का और हमने उसकी डिस्क्रिप्शन उस वर्ड के अंदर रखनी है, ठीक है, कि अगर यूजर चाहता है तो उसको पढ़ ले, नहीं चाहता तो ना पढ़े, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे डिटेल, और उसके बाद हम लोग जो वर्ड जिसके अंदर हमने अपनी डिटेल को रखना है वो वर्ड किसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे, समरी के अंदर, ठीक है। तो अगर मैंने वर्ड डिस्क्राइब कर दिया लॉरिम, ठीक है, मैंने वर्ड लॉरिम रख दिया, ठीक है, और मैं उसकी डिटेल क्या दे रहा हूँ, मैं उसकी एक पैराग्राफ बना दिया उस डिटेल के अंदर जिसमें मैं लिखूंगा लॉरिम। अब जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो उसको ये सारी डिस्क्रिप्शन शो होगी, अगर वो पढ़ना चाहेगा तो वो पढ़ लेगा, अगर उसने नहीं पढ़ना तो वो उसको क्या करेगा, स्किप कर देगा। अब मैं अपने वेब पेज पे हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक एरो जनरेट हो गया हमारे वर्ड के पीछे, और अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास ये सारी डिस्क्रिप्शन इसकी डिस्प्ले हो जाएगी, और अगर मैं यानी कि यूजर इसको पढ़ना चाहेगा तो वो इसको पढ़ लेगा, अदरवाइज वो इसको स्किप कर देगा। तो ये हमारा डिटेल टैग और समरी टैग जो यूज़ किए जाते हैं हमारे वेब पेज के ऊपर, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक मेन जो टैग है वो आता है हमारा सेक्शन टैग। सेक्शन टैग जैसे मैंने आपको बताया ऊपर हेडर का एक टैग है, मेन फुटर, हमारी वेब को डिफाइन यानी कि हमारी वेब को क्या कर दिया उसने, डिवाइड कर दिया डिफरेंट पोर्शन में। अब ये सेक्शन पोर्शन भी बेसिकली इसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है हमारे वेब पेज के ऊपर कि हमने अपनी वेब को डिस्क्राइब कर देना है डिफरेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये हमारा ये सेक्शन है, ये डिफरेंट सेक्शन है, ये डिफरेंट सेक्शन है, हमने उनको डिस्क्राइब कर देना है अपने HTML के अंदर ही। इससे ये होता है कि हमारी वेब ब्राउज़र जो है हमारा वो इजीली समझ जाता है हमारी वेबसाइट को कि, और अगर किसी ने हमारा कोड किसी को हम देते हैं कोड हमारा, ठीक है, हम किसी को प्रोजेक्ट बना कर देते हैं किसी का, तो उसके लिए अंडरस्टैंड ईजी होता है करना अगर हमारी वेब जो है वो डिवाइड होगी पोर्शंस के अंदर। ये अगर आपने किसी चेंजेस भी करनी है अपने वेब पेज के अंदर, तो अगर आप दोबारा अपने कोड में आते हो तो आप लोगों को ये नहीं होगा कि आपने दोबारा सारा कोड समझना, देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे की हुई है। अब ये कि आप देखोगे कि मैंने इस सेक्शन को चेंज करना है, आप उस सेक्शन में जाओगे, ठीक है, उसको डायरेक्ट जाके चेंज कर लोगे जिस तरह से आप चाहते हो। ठीक है, जैसे अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन बनाता हूँ। तो एक मैंने ये इस तरह से छोटा सा पोर्शन लिख लिया जिसमें मैंने इस तरह से डिफाइन किया चीज़ों को। तो ये क्या हो गया, मेरा पोर्शन नैव बार का पोर्शन हो गया, कि मेरा पोर्शन हो गया हेडर पोर्शन। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ गया, मेरा मेन पोर्शन, जिसमें मेरी क्या लिखी है, सारी डिटेल इसके ऊपर मेरी वेब बनाई गई है। ठीक है, और उसके बाद मेरा एंड पे क्या आ गया, मेरे लिंक्स फुटर के अंदर। ठीक है, तो ये मेरी एक वेब थी जिसके अंदर मैंने क्या किया, डिफरेंट चीज़ों को पोर्शन में डिवाइड करके लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसमें कौन सा पोर्शन ऐड किया, एक हेडर पोर्शन, एक मेरा मेन पोर्शन, उसके बाद मैंने क्या किया, फुटर पोर्शन। अच्छा, अब इसमें एक हमारे पास आता है कि अगर हमने मेन के अंदर कोई आर्टिकल डिफाइन करना है, ठीक है, तो आर्टिकल का एक टैग है बेसिकली यूज़ किया जाता है आर्टिकल लिखने के लिए हमारे वेब के अंदर। ठीक है, तो लोगों में अगर मैं इसमें लिख दूँ और मैं इसको एक H1 दे देता हूँ आर्टिकल। ठीक है, तो मैंने इसको एक टैग दे दिया और मैं अब यहाँ पे आऊँ तो देखें मेरे पास ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एक जैसे मैंने वो डिटेल टैग के बारे में आप लोगों को बताया, वो भी एक ऐड कर दें तो वो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, पैराग्राफ में हम लोडिंग 100। ठीक है, और अब हम आगे वेब पेज के ऊपर तो मेरे पास यहाँ डिस्प्ले होगा, मैं इस तरह से इसको चेकआउट कर सकता हूँ और हम इस सम। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर H1 ऐड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा डिटेल्ड है। ठीक है, ये आ गया हमारा आर्टिकल, ये आ गया हमारा मेन पोर्शन, ये आ गया हमारा हेडर पोर्शन, ये आ गया हमारा फुटर। तो ये एक बेसिकली हमारा यूज़ किया जाता है वेब पेज के ऊपर डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड करने के लिए। हमारी वेब को सिमेंटिक टैग्स के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। इसकी छोटी सी अगर मैं आप लोगों को एक व्यू दिखा दूँ इमेज के जरिए तो वो आपका और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखें, एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया। तो ये देखें मेरा ये क्या आ गया, सिमेंटिक टैग्स में मेरे पे क्या आ गया, हेडर पोर्शन। ठीक है, उसमें मेरी नैव बार भी इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें मेरे पास आ गया सेक्शन। ठीक है, सेक्शन में मैं कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ, मेरा आर्टिकल नीचे आ सकता है। ठीक है, और मेरा साइड मतलब अगर मैंने कोई साइड पे इंफॉर्मेशन लिखनी है तो वो भी टैग हम बेसिकली इसलिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ गया, फुटर पोर्शन। तो ये भी आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो ये हमारे बेसिकली सिमेंटिक टैग्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं हमारे वेब के ऊपर डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो ये इमेज से मेरे ख्याल में आप लोगों को चीज़ ये समझ आ गया होगा कि हमारी वेब को हम किस तरह से पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग में भी ईजी हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया स्टाइल एंड सिमेंटिक टैग्स को। इसका मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों का अगर कोई इसके बारे में थोड़ा बहुत डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। हमने डिफरेंट टैग्स के बारे में स्टडी किया कि वो कौन कौन से टैग होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्टाइल टैग को, देन हम लोगों ने पढ़ा हेडर को। ठीक है, देन हम लोगों ने पढ़ा मेन को, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिटेल को, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा समरी को, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल को, देन हम लोगों ने पढ़ा फुटर को। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन टैग। तो
तो ये हमने बेसिकली टैग्स हैं HTML के जो आज की वीडियो में स्टडी किए हैं। तो इनका एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको मैं कि ये क्या क्या होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टाइल टैग, जो कि बेसिकली यूज़ किया जाता है हमारे HTML के अंदर डिफाइन करने के लिए कि इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो कंसीडर करो स्टाइल में, ठीक है। तो ये स्टाइल टैग इसलिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है हमारे पास हेडर। अच्छा, अब इसके बाद हमारे जो ये सारे टैग्स हैं ये हैं हमारे सेमेंटिक टैग्स। सेमेंटिक टैग्स क्या करते हैं, हमारी वेब को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पोर्शंस में। अपनी वेब को डिवाइड कर दूंगा डिफरेंट पोर्शंस में। तो अगर कोई चेंजेस करने हो मैंने किसी अपने वेब पेज के ऊपर किसी चीज़ के, ठीक है, चेंजेस करने हैं, तो मैं अब आऊँगा अपने HTML के अंदर। ये नहीं कि मैं ढूंढूंगा हर चीज़ को। अब मैंने अगर पोर्शन में हर चीज़ को डिवाइड किया होगा तो मैं डायरेक्ट उस पोर्शन पे जाऊँगा और जाके क्या करूँगा, उसको चेंज कर लूँगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, क्या जैसे मैं चाहूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसको उसी तरह लिखा होगा, मैंने उसको डिवाइड नहीं किया होगा पोर्शन में, तो ये मेरा ब्राउजर भी इस पे इसको लोड करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप उसको डिफरेंट पोर्शन में प्रॉपर्ली डिवाइड कर देंगे तो वो ईजिली हर चीज़ को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। और हमारे लिए भी ये ईजी होगा कि हम अपने वेब पेज को अगर किसी चेंजेस करनी है किसी चीज़ के अंदर तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास सेमेंटिक टैग में सबसे पहले हमारे पास आता है हेडर। हेडर बेसिकली यूज़ किया जाता है डिफाइन करने के लिए हमारा हेडर वेब के अंदर, ठीक है, कि हमारे वेब के टॉप पे क्या होगा। तो वो हम जो भी बनाएंगे वो हम लिखेंगे हेडर टैग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन क्या है, मेन है हमारा कि जो हमारी वेब के अंदर मेन टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी वेब के अंदर, ठीक है। तो वो किस टैग में आएगा, हमारे मेन टैग के अंदर। उसके बाद आता है डिटेल और समरी। एक दोनों इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं कि डिटेल टैग के अंदर हम लोग समरी लिखते हैं किसी एक वर्ड की। अगर हमने किसी एक वर्ड को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, हम लोग उसको लिख देते हैं डिटेल टैग के अंदर। और समरी के अंदर हम लोग उसका क्या लिख देते हैं, वर्ड का नेम। तो वो जैसे ही उसके अंदर एक बन जाएगा एरो, तो यूजर जब उस पर क्लिक करेगा तो उसको एक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी अगर वो उसको चाहता है। अगर वो उसको नहीं देखना चाहता तो उसको ऐसे ही स्किप कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्टिकल टैग, ठीक है, बेसिकली यूज किया जाता है हमारे वेब के पेज के ऊपर एक आर्टिकल को लिखने के लिए, ठीक है। तो ये यानी कि ये टैग ही डिस्क्राइब कर देगा कि ये क्या है, हमारा आर्टिकल है, ठीक है। अगर हमने वेब पे आर्टिकल लिखना तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसको सिंपल पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिकल टैग के अंदर उसको लिखेंगे तो वो स्पेसिफाई हो जाएगा कि ये हमारा आर्टिकल पोर्शन है हमारे वेब पेज के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन में हम लोग डिफरेंट सेक्शन बना सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। उसको डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट सेक्शन के अंदर, डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। और फुटर पोर्शन लास्ट पोर्शन होता है हमारी वेब पेज का जहाँ पे हमारी वेब एंड हो रही होती है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग लिंक्स दे सकते हैं, अपने कंटेंट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अपनी बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो वो जिस तरह से आप चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये पोर्शन होता है हमारा एंड पोर्शन हमारी वेब का, जहाँ हमारी वेब क्या होती है, वेब पेज क्या होता है हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये टैग्स थे डिफरेंट जो कि आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो इस बारे में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।